शक्ति लिखा है यहाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है आपका। बिल्कुल, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। के घर शीशों के होते हैं, पत्थर नहीं फेंकने चाहिए दूसरों के घरों पर। 9 साल 9.5 साल तक सरकार पकौड़े तलती रही, अब शक्ति का बिल्ला लगाकर पूरी सरकार जो है घूम रही है। ये बिल्ला नहीं है, तमगा नहीं, इसका मजाक ना उड़ाइए आप। और हम लोग शक्ति है, ये तमगा नहीं है मेरे लिए। बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं का एक का स्टेटमेंट नहीं आया ब्रजभूषण शरण सिंह के कान पर। क्या कोई गारंटी है कि 2029 में भी ये बिल लागू होगा कि आप 5-5, 6-6 साल टालते ही रहेंगे? बहुत अच्छा सवाल। निर्मल, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? 12.9, 12.6 शाजिया जी, महिला इस बिल को अभी क्यों लाए? अभी तो लागू ही नहीं होना है। लागू होगा, बिल्कुल लागू होगा। शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। पर पहला प्रश्न आप ही से है शाजिया इल्मी जी, और वो प्रश्न ये है कि खुश है महिलाएं, आत्मविश्वास आसमान पर है, लेकिन ये आत्मविश्वास तो पहले से था महिलाओं में, उनको तो बस अपनी हिस्सेदारी चाहिए थी। आप क्या चुनावों की वजह से आपने चुनाव के पहले ये बिल पास कराया है? क्योंकि अब ये कहा जाएगा कि मोदी जी ने बिल पास कराया, लेकिन लागू कौन करेगा इसको, ये तो जनता तय करेगी। बात तो सही है। लागू भी मोदी सरकार करेगी, क्योंकि अगली सरकार भी हमारी है। तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई भी दो राय है। हम ही लाएंगे और हम ही लागू करेंगे। और देखिए, कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है, मैं कहूंगी मोदी है तभी तो मुमकिन है। ओ अच्छा, कि इतने सालों से अधर में लटका रहा ये बिल, 27 साल से, और किस बात को लेकर? राज में 9 साल से। वो भी सही बात है, लेकिन 9 साल में क्या क्या हुआ? 9 साल में 9 साल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। 27 साल पहले और 9 साल अब, पर 9 साल में क्या कुछ हुआ? और प्रधानमंत्री जी ने भी, गृह मंत्री जी ने भी, मैंने, हम सब लोगों ने कई बार उसको देखा है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो हर एक लेवल पर होता है, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर। और अब देखिए, बहुत ही जरूरी, और ये भी मैनिफेस्टो में था, तो एक एक करके सारे वादे हमने निभाए हैं। चल झूठा। कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता उर्फ नेता आलोक शर्मा और बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा की इस प्रवक्ता ने गले में एक नारी शक्ति लटका कर आए थे, फिर उसको देखकर आलोक शर्मा ने उस पर भी उड़ाई मजाक और कहा कि सरकार में आते हुए 9 साढ़े 9 साल होने के बाद भी बीजेपी की प्रवक्ताओं को नारी शक्ति की लॉकेट लटका कर घूमना पड़ रहा है। बीजेपी सरकार ने अपनी चालाकी से वुमेन रिजर्वेशन बिल को लाकर पूरे भारत में एक जुमला छोड़ दिया, क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन बिल पास कराएंगे, लेकिन उसको लागू 5 साल के बाद या 10 साल के बाद होगा, उसका कोई समय सीमा नहीं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ही हुई थी ये बहस, जहां पर गोदी मीडिया सत्ता से नहीं विपक्ष से सवाल करते हुए दिखा गया। अंजुना ओम कश्यप ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता घनश्याम तिवारी से सवाल किया, उस तरह से क्या भाजपा प्रवक्ता से कर पाएगा, उसकी हिम्मत और हौसला ही नहीं है। और ये गोदी एंकर जब कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा को लेकर उंगली किया, तब आलोक शर्मा ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। यहाँ बैठे हुए 2-3 स्टूडेंट ने भाजपा प्रवक्ता से ऐसा सवाल कर दिया कि भाजपा प्रवक्ता तिल मिलाने लगा। इस डिबेट में देखिए, भाजपा प्रवक्ता शाजिया इल्मी एक भी सवाल की जवाब अच्छी तरह से नहीं दे रहा है, सभी सवाल पर जवाब गोल मोल घुमा कर दे रहा है। भाजपा की इस प्रवक्ता को 10 में से आप लोग कितना अंक दोगे, नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। आपकी सभी बातें ठीक है, बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि इस बिल को अभी क्यों लाए? देखिए, हमारी पूरी कैलिब्रेटेड थी, हमने पूरी सालों साल काम किया अलग अलग मुद्दों को लेकर। हमारे लिए ये टाइम सही था, हमने इस टाइम पर हम बिल को लेकर आए। क्यों नहीं? लागू ही नहीं होना है। नहीं, लागू होगा, बिल्कुल लागू होगा। 29 तक बिल्कुल लागू होगा। 29 तो आप ही के अध्यक्ष कह रहे हैं पार्लियामेंट में। चूतिया बनाया तुमको। जाहिर सी बात है, क्योंकि सेंसस क्यों नहीं हुआ? सेंसस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोविड महामारी थी, जो कि 2021 में होना था, वो पोस्टपोन हुआ। 2014 में रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, अब परिसीमन भी है, 2026 को होना है, उसके बाद हो जाएगा। मुझे लगता है पूरी इसमें मेहनत होगी, काम होगा। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। आपने शक्ति लिखा है यहाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है आपका। बिल्कुल, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, गर्ल पावर, वुमन पावर जिंदाबाद। लेकिन महुआ जी जो पूछिए उसका भी जवाब दीजिए ना। जब आपको अनुच्छेद 370 हटाना होता है, आप तुरंत कर लेते हैं। जो आपको करना होता है वो सब आप लोग फौरन करते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कौन सी विमेन सीट्स होंगी? अब अगर वायनाड को हम लोग कर देंगे तो राहुल गांधी जी फिर रोने लगेंगे कि एक सीट बची थी हमारे लिए। आलोक जी जवाब भी ले गए। और यही गृह मंत्री साहब ने भी कहा, वायनाड रिजर्व कर दिया हमने, ओवैसी के हैदराबाद को रिजर्व कर दिया, तो आप कहेंगे ये तो राजनीतिक परसीमन हो गया। कहावत है कि जिनके घर शीशों के होते हैं, पत्थर नहीं फेंकने चाहिए दूसरों के घरों पर। कौन सा घर? क्या बात है सर, क्या बात है सर। शीशे का है। जिनके घरों की मुस्कुरा के आज बोल रहे हैं।
जिनके घरों की महिलाओं का पता नहीं कहाँ है, उनको कम से इतना कम मुस्कुरा रहे हैं ना, वयनाड है और उन जिसको पर नहीं छुपा रहे जाना हैं। चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बनारस को भी महिला सीट कर दीजिए और वयनाड को भी कर दीजिए और दोनों ही जगह पर बिल्कुल। महिलाओं को लड़ने दीजिए, हमें खुशी होगी। से मुझे लगता है उत्तर मिल गया होगा। ये हुई ना बात। देखिए बात यह है कि जब नोटबंदी लागू करनी थी तो 15 मिनट लगे थे। मोदी जी आए और भाषण दिया और हो गया। 3 काले कानून पास करने थे तो 2 घंटे में डिस्कशन हुआ और तमाम चीजें हो गई। महिला आरक्षण बिल पर आज तरह तरह की थ्योरीज दी जा रही। 9.5 साल हो गए सरकार को आए और अब ये कह रहे हैं कि साहब हम तो शक्ति लटका के चल रहे हैं। अब 9.5 साल से शक्ति का ख्याल नहीं था। जब ब्रजभूषण शरण सिंह का कांड हुआ और तमाम चीजें हुई तो शक्ति मणिपुर की दिखाई नहीं दी इनको। 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद जिसकी अभी कोई मियाद नहीं है तभी लागू करना था। तो हम पूछ रहे हैं भाई फिर स्पेशल सेशन 5 दिन का जो ये पूरा चला प्रोसेस और इतने करोड़ों रुपए खर्च हुए, इसको विंटर सेशन में कर लेते। यू आर राइट ब्रो। जब यही नहीं पता कि डिलिमिटेशन अभी कौन सी तारीख को होगा तो इतनी जल्दबाजी में आकर जो शोबाजी हुई उसका क्या कारण था? क्या आप बिल की कॉपियां भी आप संसद में नहीं दे पाए? आप रहस्य बनाकर रखा आपने। स्पेशल सेशन पता ही नहीं चला स्पेशल था या बिना स्पेशल था। सही पकड़े हैं भाई 21 में सेंसस जो होना था पूरे विश्व ने करा दिया। मोदी जी हिंदू मुसलमान करते रह गए। पूरे विश्व में सेंसस हुए और अब तो 2 साल हो गए। 2 साल कोरोना को गए भी हो गए, अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है तो बता दें जरा। क्या बात है? ये घोषणा पत्र जनवरी 2014 में प्रकाशित हो गया था। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो देश में हर स्तर पर 33% आरक्षण, 33% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये वादा आपसे 2014 में किया गया था, जो कि अच्छे दिन का काल था, लेकिन अमृत काल में पूरा नहीं हुआ। और आज जो दिया गया है वो मोक्ष काल में भी पूरा नहीं होगा। समझ रहे हो आप? सरकार के सामने एक मिशन था, वो पूरा कर सकते थे। उस मिशन को इन्होंने एक विश लिस्ट बना दिया है। अब ये 2029 में होगा। आप सभी लोगों को, आप लोगों ने जेपी नड्डा जी का भाषण सुना, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपको उनका पूरा भाषण सुनना चाहिए। उसका लबोलुबाब ये है 2029 में भी नहीं होगा, 2034 में हो जाए तो ये भी डाउट है। 2019 का मैनिफेस्टो, इसमें भी वही वादा है। बड़े बड़े शब्दों में मोदी जी की वाणी लिखी गई है। इस सरकार ने आपके जो आपका जो अधिकार है उसे जुमला बना दिया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये राजनाथ सिंह जी का 2018 का बयान है, जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि 2021 तक हम कास्ट सेंसस करा देंगे। आप ये बताइए, आप सब पढ़ी लिखी हैं, ये बताइए इस सरकार ने कौन सा ऐसा मिशन, जो आपको मिशन कहा गया 2 करोड़ रोजगार का मिशन था, अब वो जुमला बन गया। ये भगवान क्या जुल्म है। इसी तरीके से इनका मिशन है, इनके अलग अलग मैनिफेस्टो में, कि हम अभी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देंगे। आज इन्होंने उसे 2034 का जुमला बना दिया और ये देश के लिए दुखद है। मेरा सवाल भाजपा प्रवक्ता से है। 27 साल पहले ये बिल लाया गया था, 12 सितंबर 1996 में। तब कांग्रेस पार्टी का रूल था। फिर 2010, उससे पहले भी बहुत बार आया। 2010 में जब राज्यसभा, प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा थे उस वक्त 96 में। राज्यसभा में पास कर दिया गया, लोकसभा में नहीं हुआ। उसमें जब रोका गया, जिस पार्टी ने रोका, उसमें बीजेपी के प्रवक्ता ज्यादा थे। सही बात है। सांसद ज्यादा थे। तब बीजेपी ने इसका समर्थन नहीं किया। अब 9 साल में ये बातें याद नहीं आई। अब इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या बीजेपी ये चाहती है कि जो महिलाओं की वोट है वो इस बिल को पास करके उनके पास आए? हाँ। समझ रहे ना आप? तो 2 चीजें, 96, 98, 99, 2002, 2002 के बाद 2008, फिर 2010, इतनी बार ये बिल लाया गया है। सोचिए आप। और उसमें ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी भी, ये मैं कहूंगी, और भाजपा, 2 पार्टियां थी जो हमेशा इसके हक में रही हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। रमेश बिदुड़ी, इनके सांसद, अब तक अगर आपने आज की दास्तान है, इनके सांसद खड़े होकर तब बोलते हैं जब इनके पीछे हर्षवर्धन, जो कि मंत्री रह चुके हैं, रविशंकर प्रसाद, खिलखिला के हंस रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो? एक अपने फेलो सांसद को, जो कि माइनॉरिटी कमेटी से आते हैं, कहते हैं उग्रवादी, आतंकवादी। अभद्र शब्द जिनको दोहराना भी मुश्किल। इसलिए मेरे को जानता नहीं है ये। इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, नोटिस दे दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खंडन करती है, लेकिन आप जवाब तो दीजिए। आप जवाब तो दीजिए कि आप महिलाओं के बच्चों के सामने बैठे हैं। आप बताइए कि आपकी पार्टी ने क्यों नहीं माफी मांगी, कि क्यों आपके सांसदों ने बिल को फाड़ा था? जनता को आप
मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। उसे आप हमारी बात रिक्वेस्ट करें। रहेगी ऐसे अभद्र शब्दों को रिपीट ना करें, क्योंकि वो संसद की कार्यवाही से भी एक्सपंज कर दिया गया है। मतलब इससे गिरी हुई भाषा, और वो भी देश की संसद में एक चुना हुआ प्रतिनिधि बोले, बहुत ही फौरन शर्मनाक है। कार्रवाई होनी चाहिए। असंभव, असंभव। क्योंकि आज हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, पर ये वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, और अगर आप सभी पार्टियों ने अपने अपने पार्टी से 50% वुमेन्स को पहले ही टिकट दिया होता तो आज हमें वुमेन रिजर्वेशन की बात ये ही ना नहीं पूछ लेना, सब सिर झुका लेंगे। झुकाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। या फिर आलोक जी जैसी मासूम हंसी हंस देंगे। निर्मल, देखिए मुझे तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? लेकिन क्या गम है टिकट नहीं जिसको देंगे। छुपा रहे हो आलोक ओबीसी भाई? आरक्षण, ओबीसी आरक्षण इसमें लाओ, लेकिन ओबीसी महिलाओं को टिकट नहीं देंगे। देखिए मुझे 12.9, 12.6 शाजिया जी, प्यारी समझ गई। महिलाओं को टिकट दिया भाजपा को गया। बहुत ज्यादा देना चाहिए था। मेरा सवाल मैम से है। मैम, जैसे आपने कहा कि सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, और उसके बाद 2029 में जाके ये इम्प्लीमेंट होगा, तो जानते हुए कि बिल पास होने के बाद ये सारे प्रोसीजर है, तो इस मुद्दे को पहले क्यों नहीं उठाया गया? शाबाश बेटा। क्या कोई गारंटी है कि 2029 में भी ये बिल लागू होगा कि आप 5-5, 6-6 साल टालते ही रहेंगे? हाँ, मैं बहुत जवाब दे अच्छा दूं? सवाल तो है। ये It has been clearly mentioned in the bill that the reservation will cease to exist after 15 years. जिस आरक्षण को लाने के लिए खुद 27 साल लग गए और लागू करने में ना जाने कितने साल लगेंगे, क्या वो 15 साल में अपना पूरा काम कर पाएगा? बात तो सही है। भाजपा की सत्ता अभी के टाइम पे है, तो इस चीज को आगे के लिए पोस्टपोन क्यों किया जा रहा है? अगर सत्ता आज के टाइम पे है तो ये चीज आज ही हो तो ज्यादा बेटर ठीक है। 9 साल से आप सभी लोगों को पता है किन किन कारणों की वजह से जो ये बिल है वो पास होने से रुक रहा है, तो अभी भी आपको 5 साल और क्यों चाहिए इस बिल को पास करने में? सबके सब चोर हैं। मेरा सवाल मैम से है। मैम ने कहा कि हमारा देश विकास कर रहा है, हम हैं 23 सेंचुरी में, लेकिन मैम अभी हमारा चंद्रयान लागू हुआ, G20 हुआ, हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि आए दिन लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं। क्यों नहीं मोदी जी इस चीज पे सख्त एक्शन लेते हैं? हमें भी इस चीज पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। शाबाश। शुरू करते हैं जो तमाम प्रश्न, मतलब अभी क्यों किया है? तो देखिए, सबसे पहले तो लागू होना ही नहीं है। ना करने से तो बेहतर ये था कि देखिए लागू मिठाई किया का जाए। डब्बा, इसमें ये मिठाई है, इसमें सही ये कह रहे है, हैं इसमें जरा वो जी। है, खा सकते तो हैं। देखिए, सबसे खुशी की बात और जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि वो बिल जो है अब कानून बन गया है। कि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हो, वही तरीका है जो पारदर्शी तरीके से बता सकता है, और बहुत से लोग जिसमें सारा ऑपोजिशन भी शामिल होगा, उसके तहत ये कमीशन काम करेगा, और उसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के तहत जो एक क्वासी जुडिशियल ये सब प्रोसेस तो सब होगा। समझ ही रहे हैं शाजिया तो सुनिए, जी। इससे पहले कैसे हो सकता है? मैंने आपको जवाब इससे सबसे पहले दिया था। बिल शायद क्यों लाए नहीं। अभी? तू समझा? हाँ। अब आपने फिर वही सवाल पूछ लिया जो आपने पहले पूछा था। अरे वो अब यही मैं तो- आपसे- यही समझ अरे नहीं आ रहा अच्छा, ना। शुरुआत तो हुई। विशेष विशेष आज तो सत्र शुरुआत करें। अब चाहती 10 साल बाद शुरुआत हो। नहीं, आपको वोट चाहिए ना महिलाओं कम से का। कम अभी, कम से कम अभी वोट चाहिए ना वोट हमें महिलाओं मिलना का। महिलाओं का। हाँ? 46% जो महिला वोटर्स हैं, 100% में से 46% से ज्यादा मोदी जी को ही वोट देती हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? मेरे कई बार पूछने तो के बाद सुनिए, भी बच्चियों का नहीं, तो ये सारे परसेप्शन काम वही था। हुए। बीजेपी से वही सवाल पूछा उन्होंने कि अभी क्यों किया, जब आपको लागू ही नहीं करना था। अभी कब लागू करेंगे, नहीं करेंगे? 9.5 साल से आपके पास तो कास्ट सेंसस के डाटा भी रखे हुए हैं, आप उन्हीं को यूज कर लेते। उसको यूज करने में और 33% आरक्षण देने में किसने रोक रखा था? 9 साल, 9.5 साल तक सरकार पकौड़े तलती रही। अब शक्ति का बिल्ला लगाकर पूरी सरकार जो है घूम रही है। ये बिल्ला नहीं है, तमगा अरे नहीं, इसका भाई, मजाक ना उड़ाइए आप। मजाक नहीं उड़ा नहीं, नहीं, बिल्कुल ना उड़ाइए। मैं मजाक नहीं मुझे उड़ा बहुत रहा। नीचे, मैं मुझे आपको एतराज बता है रहा आपकी इस हूं। बात से। अरे भाई, ये सुनिए, तमगा नहीं है, मैं आपके बीच में ये नहीं मेरा बोल- मोटो है। सुनिए ना, मैं यकीन करती हूँ, अरे भाई, और सुनिए हम लोग शक्ति है। ये 9.5 तमगा साल नहीं है तक- मेरे लिए। 9.5 बार बार साल ताकि दूसरी बार आपने कहा। Let him speak. 9.5 दूसरी साल बार उन्होंने मजाक उड़ाया। 9.5 साल तक यकीन नहीं था। बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं का एक का स्टेटमेंट नहीं आया ब्रजभूषण शरण सिंह के कांड पर। ये हुई ना बात। अभी तक सब अरे पूरी कार्रवाई वो चल रही है, कठुआ में पूरी 7 कार्रवाई चल चल रही है। हाथरस में जो हुआ तब एक शब्द सुनिए, नहीं नहीं, बोला। आप मैं फिर मैं कहूंगा, बताऊं, राजस्थान के रेप प्लीज शाजिया जी, मैं राजस्थान के आपको मौका दूंगी। नहीं, मैं नहीं, दूंगी मौका, राजस्थान नहीं, के बीच रेप में जो हो रहे नहीं। हैं, उन्होंने बताओ। आपके बीच में नहीं बोला। आई एम सॉरी, पर ये मौजूद पर नहीं बोल रहे हैं ना। मैं ले लूंगी। मैं गजब बेइज्जती है। बार बार कहा जा रहा है कानून बन गया, कानून बन गया। अरे भाई, हम तो यही तो पूछ रहे हैं, कानून बन तो गया, लागू कब होगा? कानून बनाकर तो आपने जवाब दे ठंडे तो दिया बस्ते है में रख पार्लियामेंट दिया। में, कब लागू आपको होगा? 5 साल लगेंगे, 7 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे। जेपी नड्डा जी की स्टेटमेंट से तो 2034 से पहले लागू ही नहीं हो पाएगा ये। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। और अगर लागू हो पाएगा तो आप बता दीजिए कब कब क्या करने वाले हैं।
और हम तो सवाल सीधा पूछ रहे हैं। सेक्रेटरी पर तो उन्होंने कह दिया कि ये तो वही लोग हैं आईएएस है ना जो आपके सरकारों के वक्त पे थे, जिनमें से सिर्फ 3 बने ओबीसी के सेक्रेटरी। मैं फिर कहूंगा 9.5 साल हो गए सरकार आए हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिक्रूटमेंट ओबीसी की नहीं की, इसलिए आज नहीं है। ये कोई तर्क है क्या? खोपड़ी तोड़ साले का। गुजरात जिस राज्य से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, 46,000 महिलाएं पिछले 5 साल में गायब हुई हैं, लड़कियां। कहीं पर जिक्र नहीं है उस चीज। मैं राजस्थान के रेप उसके बाद 2.5 करोड़ महिलाएं 2.5 करोड़ महिलाएं बेरोजगार हो गई मोदी जी के आने के बाद। सबसे ज्यादा अगर तो वो बलात्कार शक्ति के उस समय मामले पर किसी नजर नहीं आ प्रदेश रही। में बड़े हैं तो वो राजस्थान में बड़े हैं। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? 2.5 करोड़ महिलाओं को बेरोजगार करके 50 साल में डोमेस्टिक जो सेविंग है वो सबसे लोएस्ट करके आप महिलाओं में शक्ति कैसे प्रदान कर रही हैं, देश ये समझना चाहता है। 73वां और 74वां संशोधन भी आया और 73वें और 74वें संशोधन में जी और प्रियंका गांधी में पूरी तरह से महिलाओं को। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? देखिए ऐसा है, मोदी जी की नीयत पे शक नहीं करेंगे, आपकी मिठाई बिल्कुल खराब नहीं होगी। अब ये 2 चीजें, एक तो सीटें बढ़ानी है, मान लो हम वो नहीं बढ़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 33 सीटें कौन सी होंगी वो कैसे तय होगा? कैसे तय होंगी? अब उसमें हमारे दिमाग में क्या है? इसमें भी बहुत फंसी मत। अरे नहीं फंसे, केरल में सीटें नहीं बढ़ेंगी और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में कई गुना बढ़ जाएंगी। मैं रास्ता देता हूँ। 1 नंबर सीट हो गई, उसके बाद आएगी 1 सेकेंड, उसके बाद आएगी 4 नंबर, तो अभी कर दीजिए। अरे अभी गिनती निकालते हैं 543 करिए, हो गए अभी निकालते हैं। ये विचार चल रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि संविधान में संशोधन भी हो सकता है। रास्ते निकाले जा रहे हैं, 1 4 7 सब निकालिए तुरंत। अंजना जी प्लीज, रास्ते निकाले जा रहे हैं। बेटा है ना, बेटा बन के रहे। मेरी बात को आप नोट कर लीजिए, ये मोदी का वादा है, महिलाओं से वादा है 24 के पहले, और वो पूरा होगा। 24 के पहले बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। लिख लीजिए इस बात को, आप लिख लूं? जी, तारीख नोट कर लूं? हाँ बिल्कुल कर लीजिए, इसलिए मैंने कहा मिठाई के डब्बे खराब नहीं होंगे। इतने मनुष्य लगे, खौफनाक डकैत। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वो चाहता है कि देश में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बने। ये चाहते हैं 2034 में आए, हम चाहते हैं 2024 में आए। इतना अंतर है, लेकिन हर कोई चाहता है। इसीलिए महिलाओं का वोट चाहिए जब आप अंदर की बात तो ये है, महिलाओं का वोट चाहिए। ये तो आपका कहना है, ये तो आपका कहना है। अब बीजेपी को बोल दिए उनको वोट नहीं चाहिए, आप कहें बीजेपी को सबको चाहिए इनको। नहीं तो देखिए, इसीलिए तो चुनाव से पहले ला रहे हैं, लागू कर नहीं सकते, चुनाव से पहले ला रहे हैं। अब आए ना लाइन पे। ये कहते हैं मुद्रा लोन, ये कहते हैं 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए। आप ये बताइए, हाथ खड़ा कीजिए, यहाँ पे कम से कम 200 बेटियां हैं, हाथ खड़ा कीजिए, आपके घर में किसी को मुद्रा लोन मिला है? 44 करोड़, यानी कि हर परिवार में 2 मुद्रा लोन चले गए हैं। तो हमें इन झूठों को का पर्दाफाश करना पड़ेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत होता तो आज आप में से कई बेटियां बहनें सांसद या एमएलए बनने की तैयारी में होती। मुझे लगता है कि वास्तव में तो आज 9.5 साल के बाद भी मोदी जी ने केवल एक चुनावी जुमला दिया है कि 10 साल बाद ऐसा होगा। हाँ। और आप लोगों को फिर भ्रम में रखा गया है कि अच्छे दिन आएंगे। वाह मोदी जी, वाह वाह। चलिए इसी के साथ हमें अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने